हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय है और यहाँ पर मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ। यह वाली जो फ्रेंड्स चादर आप देख रहे हो, यह मैंने मीशो से मंगवाई थी। मीशो जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है वहाँ से अच्छी लगी। डिज़ाइन वगैरह तो मुझे सब ठीक लगा, बस ये है कि इसका कलर थोड़ा हल्का है जो जल्दी हो जाती है। बस बेड ठीक करने के बाद में मैं यहाँ पे मेरे बेबी को भी संभाल रही हूँ और इसको ऊपर सुला देती हूँ इधर, और साथ में इसे तकिया भी लगा दूँगी ताकि ये गिरे ना। मुझे ऐसा डर लगता है कभी कभी गिर ना जाए, क्योंकि अभी ऐसा है ना, सरकने भी लग गया है, उलटने भी लग गया है। और अब मैं रूम की मेरी सफाई कर देती हूँ। तो साफ़ सफाई में तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस केवल बेड ठीक करके मैंने झाड़ू निकाल दिया है। जैसे कभी कभी ऐसे डीप क्लीनिंग में करती हूँ ना, अलमारी के एक एक सामान हटाकर, तो वह जब मुझे टाइम रहता है तभी कर पाती हूँ। अभी बेबी भी परेशान कर रहा था, रोने लग गया था, तो मेरी सासू माँ आ गई थी, वह उसको उठाकर ले जाएंगी खिलाने के लिए। जब तक वो खिलाएंगी तब तक मैं काम करके इधर खाने की तैयारी में लग जाऊँगी। तो बस सारे घर का तो झाड़ू निकल गया था, ओनली मेरे रूम का ही रह गया था। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू निकाल लिया है। हॉल का भी मैंने झाड़ू निकाल लिया था। अब ये जो कचरा है मैं यहीं पर भर लूँगी, हॉल में नहीं ले जाऊँगी। बाकी हवा आती है ना सामने से, तो फिर पूरा जैसे हम कचरा हॉल में ले जाते हैं तो वो उड़ने लग जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू निकाल लिया है और बाहर रखा हुआ है कचरा भरने का, तो वह मैं ले आई हूँ और इसको इस सुबह में कचरा समेट लेंगे। तो बस कचरा मैंने समेट लिया है। अब फ्रेंड्स मैं करूँगी खाने की तैयारी। जब तक बेबी भी थोड़ा खेल लेगा तब तक मेरा काम हो जाएगा। तो इधर मैंने फ्रेंड्स ले ली है प्याज और लहसुन, इससे सिलबट्टे पे मैं बांट लेती हूँ। और सब्जी की तैयारी मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, इसलिए आलू वगैरह रखे हुए थे, बस वही मैंने सोचा कि वही फ्राई कर देती हूँ। तो बाहर ही मैंने चूल्हे पर ही बनाऊंगी। यहाँ पे छोटे छोटे आलू हैं, हमारे घर के ही आलू हैं, खेत में बोए थे, बस वही थोड़े बहुत और बचे हैं। कुछ तो आलू के पराठे वगैरह हम लोग बना के खा गए, कुछ थोड़े बहुत ही बचे हैं। तो बस इनमें थोड़ी धूल मिट्टी लगी रहती है, तो अच्छे से इसको धो लेते हैं और लंबे लंबे साइज में ही मैं काटूँगी। जैसे उबालते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब मैं उबालती नहीं ना तो इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं और ये मटर छील कर रख ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो अब मैं इसको चूल्हा जला लूँगी। यहाँ पर फ़िलहाल हमारे अभी 2 चूल्हे हैं, एक छोटा चूल्हा है, एक बड़ा चूल्हा है। तो जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम लोग वैसे ज़्यादातर इसमें ही काम कर लेते हैं, लेकिन छोटा कभी कोई रेसिपी ऐसी रहती है कि हमें छोटा चूल्हा जलाना है तो उस पर थोड़ा बहुत जला के रख देते हैं। बाकी फ्राई वगैरह जो बड़े बड़े काम है वो हम बड़े चूल्हे पे ही करते हैं। तो चूल्हा हम लोगों ने फ्रेंड्स साइड में ही रख रखा है ताकि धुआं बाहर निकल जाए। बाकी अंदर हम रखेंगे ना तो फिर ऐसा काला हो जाएगा घर, तो वह भी अच्छा नहीं लगता है। इधर बाहर सीढ़ियों के इधर से चूल्हे का जितना भी धुआं रहता है ना वो पूरा निकल जाता है, इसलिए मैं चूल्हा तो यहीं रख रही हूँ। और कभी भविष्य में अगर जैसे मेरा किचन वगैरह बनने का रहा ऊपर छत पर, तो मैं ज़रूर बनवाऊँगी चूल्हे के हिसाब से। बाकी एक किचन तो हम लोग नीचे ही रखेंगे। तो यहाँ चूल्हा मैंने जलाकर, भगोनी आती है वह मैंने गर्म होने के लिए रख दी है और इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल। और हम लोगों ने मसाले के लिए तो प्याज और लहसुन बांट ही लिए थे और इसमें मैंने जीरे डाल दिए हैं। तेल गरम हो गया है, अब मैं डाल देती हूँ प्याज और लहसुन का पेस्ट। और अभी फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे ना, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब फ्रेंड्स 8 ही बजे हैं और 9 बजे के समथिंग मेरे हस्बैंड को भी दुकान जाना होता है ना, तो मैं 8 बजे से मैंने इसको फ्राई कर दिया ना, तो 8:30 बजे तक मतलब ये सब्ज़ी बन जाएगी और फिर फटाफट में रोटी बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, ये सब जो मसाले हमारे घर में आते हैं वही हम डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक और डाल देती हूँ स्वाद अनुसार और अच्छे से हम मसाला पका लेंगे। और यहाँ पे आलू हमने
टमाटर हमने कट किए हैं, हम इनको मसाले में डाल देंगे और थोड़ी देर इसको जैसे मसाले में पका लो तो टेस्ट भी अच्छा आता है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ मटर। बस 5 मिनट तक इसको हम थोड़ा मसाले में पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें पानी। आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी तो बच्चों सॉरी फ्रेंड्स पानी वाली ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है फ्रेंड रेडी। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे से सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। बस सब्ज़ी बनाने के बाद में फ्रेंड्स अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो आटा तो मैंने गूँथ ही लिया था, बस डायरेक्ट यहाँ पे रोटी बनाने लग गई थी। और इधर मेरा बेबी मुझे परेशान कर रहा था ना, तो मेरी मम्मी सासू माँ है, उसको इधर पास में चटाई बिछा दी थी, तो उसको मैं खिलाती भी जा रही थी और इधर रोटी भी बनाती जा रही थी। मम्मी भी किसी काम से बाहर चली गई थी और हस्बैंड ने खाना खा लिया है तो वह भी दुकान पर निकल गए हैं। और फ्रेंड्स किस किस के यहाँ पे इस तरह से तवे पर रोटी बनाई जाती है। मुझे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती है मिट्टी के तवे पर बनी हुई रोटी। तो यहाँ मैं मेरे बेबी को खिलाती भी जा रही थी और उसका ध्यान भी रखती जा रही थी और रोटी भी बनाती जा रही थी। फ़िलहाल फ्रेंड्स ठंड तो अभी ऐसा है लोट कर आती है, कभी तो अचानक गर्मी आ जाती है और कभी अचानक ठंड आ जाती है। देखिए किस तरह से ये है ना उठने की और खिसकने की तैयारी में है। ये सोच रहा है कि मैं सामानों के पास आ जाऊं और सामानों को खींच लूं। और यहाँ पे मैंने सारा काम हो गया है। बस अब सारा का जो सारा सामान है वह मैं किचन में रख देती हूँ हॉल में से। देखिए कितना सारा सामान इकट्ठा हो जाता है सुबह सुबह हम काम करते हैं जो। और ये सब बर्तन वगैरह जो भी मंजने हैं उनको मैं पूरों को इकट्ठा कर देती हूँ। और फिर इसके बाद में हॉल का भी मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। झाड़ू पोछा फ्रेंड्स मैं इसलिए लेट करती हूँ क्योंकि बार बार है ना ख़राब हो जाता है। अब ऐसा है काम से मैं फ्री हो गई हूँ तो अब इधर ख़राब भी नहीं होगा, पोछा फटाफट लग जाएगा। तो बस मेरे बेबी के खिलौने वगैरह कुछ पड़े हुए हैं उनको मैं रख देती हूँ समेट कर, और चटाई भी रख देती हूँ। मेरी सासू माँ आ गई थी जो मेरे बेबी को छत पर ले गई थी। तब तक मैं इधर हॉल में सारा सामान वगैरह जमाने के बाद में और इधर झाड़ू निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स ये जो रैंक रखी है ना, अब मैं सोची हूँ इसको यहाँ से हटाने का, जो हॉल बिल्कुल वो खाली खाली लगने लग जाएगा। कभी कुछ ज़रूरत के लिए मैंने ऐसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो मैं इसे मैंने कॉपी किताबें वगैरह इसमें जमा रखी थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं बची। और मुझे फ्रेंड्स है ना टाइम ही नहीं मिल पाता है नाथ द्वारा जाने का, वहाँ से ऐसे स्टेशनरी का सामान लाने का, जो खाली हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको किचन में रख देती हूँ, तो यहाँ पे भी हमको जगह वगैरह निकल आएगी। अब मैं रखूँगी ना तो फिर बता दूँगी आप लोगों को। फ़िलहाल जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं अपने घर का साफ़ सफाई वगैरह रूटीन जो भी रहता है वो सब करती रहती हूँ। और अभी बेबी परेशान करता है ना तो अभी घर का काम ही हो जाता है, वो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस यहाँ पर झाड़ू मैंने निकाल दिया है और ये बर्तन हो गए हैं इकट्ठे, बस इनको ही साफ़ करना है मुझे। अभी तो खैर ज़्यादा नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत ही हैं, और दोपहर में और एक बार और मुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पर बर्तन इकट्ठे करने के बाद में मैं लगा देती हूँ पोछा। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा सा हो गया था ना, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही लगा देती हूँ, क्योंकि पोछे वाले से हम लगाते हैं तो ज़्यादा जैसे दाग लग जाते हैं तो वो इतने क्लीन नहीं निकल पाते हैं। हाथ से अच्छे से हम लोग रगड़ के निकाल देते हैं ना, तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी आज इच्छा हुई, मेरे मामा जी की लड़की बोल रही थी दीदी हाथ से पोछा क्यों लगाती हो, उससे लगा लिया करो। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही मेरी कभी कभी इच्छा होती है ना हाथ से लगाने का, तो मैं हाथ से लगा लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल क्लीन मतलब जितना अच्छे से हम लोग हाथ से लगता है ना उतना मुझे उसका भी पसंद नहीं आता। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, अब सारे घर में अगर ऐसे ही लगाएंगे ना तो कमर की तो मेरी बैंडी बच जाती है। तो बस जहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदा है तो वहाँ मैं हाथ से लगा लेती हूँ और बाकी पोछे के उससे ही लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने सारे हॉल का लगा दिया है पोछा। इसके बाद में कमरे का और मम्मी के रूम का, भैया के रूम का जो पोछा है ना, वह तो मैं पोछे खड़े होकर ही लगाऊंगी पोछे वाले उससे। तो यही फ्रेंड्स मेरा सुबह का काम रहता है और यही मेरा रोज़ का रूटीन रहता है। और कुछ लोग तो सोचते होंगे क्या हम लोग बस रोज़ का वही झाड़ू पोछा रोटी सब्जी बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ही समझिए हम लोग आपको क्या स्पेशल बताएं, बस यही हमारा रूटीन रहता है रोज़ का।